क्या शी जिनपिंग ने एक सीक्रेट लेटर लिखा था? जानेंगे चाइना और भारत के बीच में क्या चल रहा है और ये सीक्रेट लेटर किसे लिखा गया था। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई और 40 देश, क्या अब भारत इन्हें साध रहा है? जानेंगे 40 देशों के साथ भारत कौन सा उपाय निकाल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे ना एक डेटा देख रहे हैं आप, जिसमें भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। कितना एक्सपोर्ट करता है और कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, अगर उसे ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिलेगा, एक तो स्मार्टफोन, ये बड़ी मात्रा में है, दूसरा है पेट्रोलियम और तीसरा है डायमंड। उसके बाद दवाइयाँ हैं, सोलर पैनल हैं, पेट्रोल है, श्रिम्प है, इसके अलावे एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, डायमंड की ज्वेलरी है और व्हीकल वगैरह है। अगर इसमें बात करें कि कौन कौन सा सेक्टर प्रभावित हुआ है, अब भारत एक तो डायमंड का हुआ है, दूसरा डायमंड ज्वेलरी का हुआ है, बाद बाकी श्रिम्प वगैरह का हुआ है। लेकिन अगर बात कहें कि मेजर सेक्टर क्या है जो भारत को टेंशन दे रहा है, एक तो ज्वेलरी का सेक्टर है और दूसरा टेक्सटाइल। टेक्सटाइल को लेकर भी भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था। ये एक पूरा लिस्ट है कि कितना हम पर इम्पैक्ट पड़ेगा किस किस सेक्टर में। यहाँ पर देखने को मिल रहा है भारत के ऊपर टोटल 60% टैरिफ लग जाएगा श्रिम्प के मामले में, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। वहीं पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। बड़ी गजब बात है, पेट्रोलियम को लेकर इतना हो हल्ला मचा, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ऑर्गेनिक केमिकल के ऊपर असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा, 54% तक टैक्स लग जाएगा। इसके अलावे दवाइयों पर कुछ भी नहीं, दवाई पर ये लगे ही नहीं है। कारपेट्स पर लगे हैं, उसके बाद यहाँ पर कपड़ों पर लगे हुए हैं, हर तरह के कपड़ों पर यहाँ पर आपको वेरी हाई देखने को मिलेगा। 62, 52, 63, 60, 59 कुछ इस तरीके से परसेंटेज आपको देखने को मिलेंगे। स्मार्टफोन पे 0% है। तो ये एक पूरा आंकड़ा है, जिस आंकड़े से एक चीज तो पता चलता है कि भारत का 2 सेक्टर है जिस पर बहुत ज्यादा नजर देने की जरूरत है और भारत ने उसी दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। अभी अगर दोनों देशों के टैक्स की बात करें ना, तो अभी दोनों का टैक्स डिफरेंस कुछ इस तरीके से हो गया है। 2025 की शुरुआत में 2.7% टैरिफ रेट यूएस इंपोर्ट का था और भारत का 9.4 भारत का बरकरार रह गया है, लेकिन यूएस ने अपना बढ़ाकर 20 से अब जाकर 35.7% तक बढ़ा दिया है पहले की तुलना में। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि भारत के लिए चैलेंजेस तो आ गए हैं। अब भारत उन चैलेंजेस को हल कैसे करेगा? सबसे बड़ी चीज है ज्वेलरी का मार्केट। ज्वेलरी का मार्केट इनका बहुत ज्यादा आधारित था अमेरिका के, इसलिए इन टैरिफ्स का असर पड़ेगा। इसको लेकर अब उपाय निकाले जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जॉइंट वेंचर कोशिश किए जा रहे हैं कई कंपनियों के द्वारा कि यूएई में स्थापित हो, ताकि वहां पर सिर्फ 10% ही टैरिफ लगता है, वहां से अमेरिका को माल चला जाए। हालांकि उस पर भी शर्त है, 35 से 40% लोकल खर्च होने चाहिए, जैसे प्रोडक्शन करना या फिर वितरण करना, पैकेजिंग करना, ये सब कुछ उसी देश में होना चाहिए। तो एक उपाय तो ये निकाला जा रहा है, यूएई जैसे देशों के साथ संबंध बनाए जा रहे हैं। दूसरा ये भी देखने को मिला है कि यूएई और भारत के बीच में 15 सालों के लिए एलएनजी का कॉन्ट्रैक्ट भी बना है। इसके अलावे पीयूष गोयल जो भारतीय उद्योग मंत्री हैं, वो यहाँ बात भी कर रहे हैं ताकि जो ज्वेलरी का मार्केट है उसे शिफ्ट किया जा सके। पर इसमें से जो एक और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है और वो सेक्टर है टेक्सटाइल का, इसको लेकर भी भारत एक्शन ले रहा है। और टेक्सटाइल का मार्केट हालांकि अभी शुरू ही हो रहा था, लेकिन हाँ, अभी के सीन में क्या हो गया है, बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, चाइना हो, इनको बढ़त मिलनी शुरू हो गई है। ऐसे में भारत ने 40 नए देश और 40 नए बाजारों पर फोकस करना शुरू कर दिया है। और ये 40 देश कैसे हैं? ये 40 देश ऐसे हैं जिनका अगर सालाना बात किया जाए तो कम से कम 590 अरब डॉलर से अधिक का टेक्सटाइल ये देश खरीदते हैं। और अभी इन देशों के बाजार में हिस्सेदारी मात्र 5 से 6% है। लेकिन अब भारत ये चाह रहा है कि अपने टेक्सटाइल उद्योग को इन देशों में फैलाए। हालांकि कौन कौन से हैं, तो 40 प्रमुख बाजारों में आता है यूके, जापान,
दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, कनाडा, मैक्सिको, रूस, बेल्जियम, तुर्की, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जहां पर टेक्सटाइल करीब 590 अरब डॉलर से अधिक खरीदा जाता है, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। वाणिज्य मंत्रालय इसे लेकर बहुत ही ज्यादा आक्रामक तौर पर बैठकें कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस टैरिफ युद्ध को भारत अब जीतने के लिए काम कर रहा है। हालांकि कई सारे विशेषज्ञ हैं जो ये कहते हैं कि अब ना कुछ ऐसा हो गया है कि ये टैरिफ युद्ध बहुत आगे निकल गया है और दोनों ही देशों को नुकसान हो जाएगा, नहीं तो दोनों देशों को हल कर लेना चाहिए। हालांकि आपको बता दूं एक बात, तो जो भी एक्सपर्ट ये बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ हद तक सच्चाई है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में जो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं ना, ये बदलाव यूं ही देखने को नहीं मिल रहे। कहा जाता है कि दरअसल शी जिनपिंग ने एक सीक्रेट लेटर लिखा था। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिस आर्टिकल में ये बातें कही जा रही है। पीएम मोदी इसी सप्ताह चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और 7 साल बाद इस तरह की यात्रा हो रही है जो एक नए शुरुआत को माना जा रहा है। पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसकी नींव पड़ी थी चीनी राष्ट्रपति के एक सीक्रेट खत से, जिसने दोनों देशों के बीच में ये एकदम से निर्णायक मोड़ ला दिया। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में कहा गया कि मार्च में चीन के साथ अमेरिका का व्यापारिक तनाव चरम पर था और उस समय शी जिनपिंग ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से संपर्क किया था। कहा जाता है इस पत्र को बेहद सतर्कता और जानबूझकर लिखा गया था, जिसमें अमेरिका की आर्थिक गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की गई थी और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की संभावना विचार करने के लिए एक नई कूटनीतिक पहल का प्रस्ताव दिया गया था। जिनपिंग का ये पत्र ऐसे समय में आया था जब वॉशिंगटन का चीन और भारत दोनों पर व्यापारिक दबाव बढ़ गया। कहा जाता है पत्र में उन सभी अमेरिकी समझौतों पर चिंता जाहिर की गई थी जो चीनी हितों को प्रभावित कर सकते हैं। इसमें कूटनीतिक संबंधों को शुरू करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि बीजिंग की पहल का नेतृत्व करने के लिए एक राजनेता की नियुक्ति की भी बात की गई थी और कहा गया कि जब ये बातें हुई पीएम मोदी को भी ये जानकारी दी गई और बैक चैनल से फिर बातचीत होनी शुरू हो गई। अब बीते सप्ताह देखने को मिला है कि दोनों सीमा के विवादों को हल करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके बाद भी वैसे इतना आसान नहीं है दोनों के संबंध ठीक होना। तिब्बती सरकार की बात है, दलाई लामा की उत्तराधिकार की बात है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि चाइना और भारत आगे अपने रिश्तों को मजबूत कर लेंगे। खैर, अब यहाँ पर उस खत का क्या असर होगा आगे भविष्य में, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल चाइना भी ऑप्शंस ढूंढ रहा है और भारत भी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।